बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से संडे स्पेशल मोटिवेशनल सेशन में। लगातार मेरी कोशिश हर संडे को आपसे मुलाकात करने की और कुछ विशेष और बेहतर बात करने की, जिससे ज़िंदगी को एक नई दिशा मिले और एज ए कॉम्पिटिटर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ और कुछ आगे बढ़ करके बेहतर अचीव कर पाएँ। आज का सेशन बहुत कमाल है। कमाल इसलिए है क्योंकि आज किसी को भी देखिए तो हर क्षेत्र में वो टॉप करना चाहता है। कोई किसी एग्ज़ाम में करना चाहता है, कोई किसी प्रोजेक्ट पे करना चाहता है, बट हर इंसान के अंदर जज्बा होता है कुछ ना कुछ बेहतर करने का। स्पेशली मेरे जितने स्टूडेंट हैं, जितने छात्र हैं, उनकी भी दिली इच्छा हमेशा होती है कि सर हम ज़िंदगी में कुछ बेहतर अचीव करें सर, और टॉप कर ले जाएं खुद को, अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराने के लिए और खुद को। बट इसके लिए कहते हैं ना, ज़िंदगी के कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, कहीं ना कहीं कुछ ख्वाहिशों का यार गला घोटना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ गोल बना लेना जो है वो पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है गोल बनाने वाले तो बहुत लोग हैं। हर आदमी लक्ष्य डिसाइड कर लेता है, लक्ष्य डिसाइड करके सामने वाले को एक्सप्लेन भी कर देता है कि मेरा लक्ष्य ये है, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति जिस लेवल का फोकस होना चाहिए, जो डेडिकेशन होना चाहिए, वो नहीं है। 17 साल से लेकर 23 साल तक की एक ऐसी एज है कि मुझे लगता है कि ये किसी की लाइफ बना भी सकता है और ये किसी लाइफ बिगाड़ भी सकता है। और मैं जानता हूँ कि जितना लोगों ने टाइम की कदर नहीं की है ज़िंदगी में, आज उनके जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है यार। ये 4-5 साल जिंदगी में उन ऊंचाइयों को तय कराएंगे कि आप जीवन के अंतिम सांस तक बहुत बेहतर होंगे। और जिन्होंने इस चीज़ को ध्यान रखा, इस टाइम को, वो बहुत सक्सेसफुल है। सबसे ज़्यादा डाइवर्टेड टाइम भी है। मैं कभी कभी तो ईश्वर से भी ताजुब मानता हूँ कि आखिर क्यों हमें सद्बुद्धि नहीं आती इस समय पे, क्यों नहीं समझ में आता कि ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, जिस समय हमें लगता है अपने लक्ष्य के अलावा हमें किसी और चीज़ की कदर ही नहीं करनी चाहिए। और टाइम से बहुमूल्य चीज़ हमारे जीवन में क्या हो सकती है? अगर इसकी हमने कदर कर ली तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में बाकी सब कुछ लौट के आ सकता है। ये टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो लौट के नहीं आ सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझना होगा। आज 17 से 23 साल की बीमारी क्या है समझना है। सबसे पहली बात, सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत डाइवर्जन है। समय और स्थिति के हिसाब से आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डाइवर्जन। इस मोबाइल ने बहुत डाइवर्ट कर रखा है। साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारा आलस आ जाता है इस एज में। कितना सो लें, कितना सोने का मन करता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चारों ओर बड़ी ढेर सारी यार नेगेटिविटी इकट्ठा करती हैं। गपबाजी करने का मन करता है, लोगों के साथ बैठ करके टाइम पास करने का मन करता है, यहाँ घूमने का मन करता है, फिल्म देखने का मन करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और ये सच है। बट इन सब के बीच आखिर आप क्या करना चाहते हैं? क्या वाकई में आप इन पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? और कमाल तो मैं तब देखता हूँ कि जब भी हद है इस चीज़ को लेकर कि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि एग्ज़ाम के 1 दिन बचेंगे सर, 1 महीने बचेंगे तो मैं कमाल कर दूंगा। लेकिन याद रखना, जब ज़िंदगी अपने तरीके से सिखाना शुरू हो रहेगी ना, तो फिर मुझे लगता है कि आप रोइएगा मत, क्योंकि अगर आज समय की आप कदर नहीं कर रहे हैं तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। और तब जाकर के यही सोचना होता कि काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, आज जिस दौर में मैं जी रहा हूँ इस दौर को मुझे जीना ना पड़ता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अब ये समझना होगा कि आखिर एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहुंचेंगे ना, तो आपके द्वारा जो किया गया प्रयास है एजुकेशन को लेके वही काम आएंगे। फिल्में, इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये बिल्कुल आपके काम नहीं आने हैं यार। काम आएगी तो केवल आपकी स्टडी, आपका टीचिंग प्लान, आपका स्ट्रैटेजी जो आप बना के एवरीडे प्लानिंग के हिसाब से चले। और एक बार करना है यार, अपार शक्ति आप में है, बस सोच लीजिए, ठान लीजिए, आप कर ले जाएंगे। तो भाई मैं कहना चाहूँगा जितना टाइम बचा है मेहनत कर लो। देखो सिंपल सी बात है कि लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को त्यागना होगा और लाइफ में आपको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। और जो मेहनत आपने की है, जिस भरोसे से आज आप यहाँ तक आए हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बिलीव है, आपका स्वयं का बिलीव है, तब आप इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को पाए हैं, उसको भजाइए, उसको गंवाइए मत, क्योंकि आप काबिल हैं तभी यहाँ पर हैं। तो उस काबिलियत को जारी रखिए, अपने मेहनत, अपने हार्डवर्क को बढ़ाइए और जितना खुद को तपा सकते हैं, कहते हैं ना, आप जितना कहते हैं बिना तपे जो है सोना भी कुंदन नहीं बनता है। तो तपना तो पड़ेगा अगर ज़िंदगी में कुछ आपको बनना है, और ज़िंदगी तभी आप बदल पाएंगे। और कहते हैं ना, खुद से ही खुद की जंग हार जाते तो दुनिया से तुम कभी नहीं जीत पाओगे और हर दिन आपको दुनिया हराएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी शक्ति, आपका डेडिकेशन, आपका फोकस आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को हटाओ आज से। एक कमिटमेंट कमेंट सेक्शन में चाहिए कि सर जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है सबको मिनट भर में गायब करेंगे सर। एक नया टाइम टेबल होगा, एक नई प्लानिंग होगी सर, जहां 1 साल पूरे डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और जुनून के साथ हम मेहनत करेंगे सर, और हर कीमत पे वो सफलता हासिल करेंगे सर जिस लक्ष्य उद्देश्य से हम यहाँ पर आए। और मैंने हमेशा कहा है कि आप सब में एक हनुमान बसते हैं, आप में अपार शक्ति है, बस उसको पहचानिए, माँ बाप पे भरोसा रखिए और उनके गर्व, उनके प्राइड, उनके ऑनर के लिए
कुछ भी कर गुजरो यार, और इससे अच्छा मौका जीवन में नहीं मिलने वाला है। तो आज की जो अहम सलाह है वो यही है कि जिंदगी में डाइवर्जन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, लेकिन जिंदगी में किसी चीज को अचीव करने के लिए केवल एक चीज है, वो है आपका समर्पण, अपने माँ बाप का सम्मान और इस धरती पे पैदा होने की वजह तलाशने का कारण, और वो आप तलाश सकते हैं केवल अपने सक्सेस के माध्यम से। तो आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी और एग्जैक्टली आज से एक नई ऊर्जा और जोश के साथ लग के जीवन को अपनी सही दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।